guys, welcome to my channel again. It's Radhika here. I'm in Bangkok right now. यहाँ पे मेरा 65 आवर्स का लेओवर है जो ऑलमोस्ट 3 दिन है. तो ये डे 3 है. मैंने सारा रिकॉर्ड किया है. मैंने डे 3 दिन मैंने क्या क्या किया. सो ये अब लास्ट डे है. आज रात को हमको वापस निकलना है हमारी फ़्लाइट के लिए. तो मैं फ़्लाइट से पहले आई एम गोइंग टू द प्लेटिनम मॉल, जो यहाँ का बहुत बड़ा और फेमस मॉल है जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है. फॉर मी आई डोंट फील इट वो सस्ती है, बट मैं उसकी क्वालिटी मुझे पसंद है. सस्ती भी है थोड़ी मोड़ी, बट बहुत ज़्यादा नहीं है जितना कि उसको बोलते हैं यूट्यूब वगैरह में. बट लेट्स सी अगेन एंड आई एम गोना मेक प्रॉपर व्लॉग कि मैंने 3 दिन यहाँ पे कैसे गुजारे माई 65 आवर्स. सो इफ़ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग. बाय बाय. सो हम सुबह सुबह लैंड हो गए थे बैंकॉक में और फिर उसके बाद हम अपने होटल में चेक इन किया और ये था मेरा रूम का व्यू. काफ़ी अच्छा रूम था. आई लाइक द विंडो, वो जो राउंड विंडो था काफ़ी अच्छा लगा मुझे. सो ये है एक रूम टूर. मुझे बुरा भी लगता है कि मैं जो ये रूम इतने अच्छे से मिलता और मैं इसका ऐसा कचरा करके छोड़ती हूँ, बट मैं क्या करूँ. सो दैट इज़ माई रूम. एक ओवरनाइट फ़्लाइट करने के बाद बहुत थक गई थी तो मैंने एक नैप लिया 3-4 घंटे का. फिर उठ के मैं रेडी होने लगी यहाँ का नाइट मार्केट जाने के लिए. मैंने बैंकॉक का नाइट मार्केट बहुत सुना है कि नाइट मार्केट बहुत अच्छा है, फेमस है. तो मैं रेडी होने लगी नाइट मार्केट जाने के लिए विथ माय फ्रेंड आयशा. और नाइट मार्केट जाने के लिए मैंने एक ग्रैब में से बाइक बुक किया जो कि ईजी और कन्वीनियंट और बहुत सस्ता भी था. एंड इट वॉज़ नाइस वेदर, सो आई वॉज इन्जॉइंग द राइड. और यहाँ पे आ गए हम नाइट मार्केट में. बेसिकली मुझे ये इतना कुछ स्पेशल नहीं लगा, मतलब ये तो मुंबई में भी है यार, कम ऑन. बट कोकोनट वाटर वॉज अमेजिंग. सो मार्केट में घूम के मैंने एक्सप्लोर करके थोड़े मोड़े शॉपिंग किए, थोड़े कपड़े वगैरह ले लिए. और ये सच बोलो तो मुझे ये मार्केट ना मेरे घर के इधर एरिए का शांति नगर का याद दिला रहा था. बट इट्स ओके, आई एक्सप्लोर दिस नाइट मार्केट. Hello guys, do follow my channel. Do follow her channel and my channel also. I have only 20 followers. Including me 21. बट इतना हम लोग बोल रहे आवाज़ आएगा नहीं. आएगा. So that was my friend Aisha. Please follow her guys. And we took tuk-tuk to go back to our hotel. And फिर हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए खाना खाने के लिए जो हमारे होटल के पास में ही था. और खाना भी अच्छा था. हमने रोटी और करी और चिकन ऑर्डर किया था which was nice. आफ्टर आवर फूड वी वेंट टू दिस मसाज पार्लर जो बहुत क्यूट और एस्थेटिक लग रहा था मुझे. तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते. और ये है मेरी फ्रेंड आयशा अगेन. मैंने बेसिकली बैक, हेड एंड शोल्डर मसाज लिया था बिकॉज मुझे इतना मसाज का इतना कुछ है नहीं. एंड आई लाइक द वे दे स्टार्टेड आवर मसाज. उन्होंने हमारा पैर वैर वॉश किया अच्छे से और फिर हमें एक क्यूट सा चप्पल दिया पहनने के लिए. जो हमने चप्पल पहना हुआ था वो उन्होंने हमसे ले लिया और बदले में हमें एक क्यूट सा बहुत प्यारा सा चप्पल दिया जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था. मेरा मन कर रहा था मैं घर ले जाऊँ. सो दिट वॉज दिस मसाज पार्लर. बैंकॉक में जैसे कि मसाज बहुत फेमस है. सो दिस वॉज द एरिया वेर आई वेंट. आफ्टर मसाज फिर से उन्होंने बहुत प्यार से मेरा चप्पल वापस ला के दिया. और आफ्टर फिनिशिंग दे गिव दिस टी जो कि अच्छा था, नॉट बैड, बट इतना कुछ खास नहीं था. सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे 1. फिर सेकेंड डे को उठ के हम लोग सुबह सुबह एंड देन नॉट सुबह सुबह आफ्टरनून में उठ के आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो अ प्लेस जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा था. एक एशियन सिटी करके एक बहुत प्यारा सा प्लेस है. तो वहाँ जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए थे. इट वॉज सो क्यूट दैट आई वाज़ सेइंग. And then again a special appearance of my friend Aisha. Say hi to Aisha. तो हम रेडी होके निकलने लगे और निकलने से पहले मैंने सोचा आप सबको एक आउटफिट चेक दे दूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज वेयरिंग फॉर दिस
प्लेस एंड बैंकॉक में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी वेदर क्लाउडी हो रहा है, ग्लूमी हो रहा है, बट स्टिल द ह्यूमिडिटी इज़ देयर। तो हम निकल गए और हमने अपने लिए बुक किया एक कैब एंड देन वी लेफ्ट। जाने के लिए ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का रास्ता था, क्योंकि वो काफ़ी दूर था वो प्लेस। So it's day 2. We are heading to Asian City. फिर हमने यहाँ पहुँच के ये एंट्री टिकट लिया जो कि 700 बात का मिला, और फिर हमें ये ऑटो टुक टुक जो भी बोल सकते, उन्होंने हमें एक प्लेस पे ड्रॉप किया। ये बहुत बड़ा सा सिटी है, इट्स बेसिकली अ सिटी जहाँ पे आई डोंट थिंक सो यू कैन वॉक, इधर यू कैन गो बाय व्हीकल, और वहाँ पे साइकिल के भी ऑप्शन थे। तो 700 बात में हमें ऑप्शन था कि हम ट्रैम्प ले सकते हैं या तो हम साइकिल ले सकते हैं। सो हमने साइकिल नहीं लिया बिकॉज इट वाज वेरी हॉट एंड बहुत थक जाते हम। सो वी टुक ट्रैम्प राइड। मुझे सच पूछे तो ये प्लेस बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये जो इनके थाई आर्किटेक्ट थे, जो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। ये बॉलीवुड, एकदम बॉलीवुड वाली फ़ील दे रहा था। यहाँ पे एक बॉलीवुड सॉन्ग का शूट भी हुआ है, मैंने बाद में वो देखा। इट वाज़ वेरी नाइस, बहुत ही ड्रीमी सा प्लेस लग रहा था। और फिर हमारा टाइम हो गया था ट्रैम्प राइड का, तो हम चले गए अपने ट्रैम्प पे। ये ट्रैम्प बेसिकली पूरे सिटी में हमें ऐसा घुमा रहे थे, और जो स्पेसिफ़िकली एक दो जो फेमस स्पॉट है वहाँ पे ऐसे 20 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए हमें रोक रहे थे, सो दैट वी कैन सी अराउंड, वी कैन टेक पिक्चर। ये जो रास्ता था, ये रास्ता भी बहुत प्यारा लग रहा था। हर रास्ते के बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे वाटरफॉल, ऐसा काइंड ऑफ बिल्डिंग्स थे जो बहुत प्यारा लग रहा था। इट वॉज़ अ नाइस जर्नी टू गो बाय दिस ट्रैम्प। बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। साइकिल से भी एक्सप्लोर कर सकते थे अगर एक कंफर्टेबल क्लोथ और एकदम शूज़ वूज़ पहन के आते तो, बट हम एकदम फ़ोटो के मूड में गए थे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्पॉट जहाँ पे हम रुके। ये प्लेस भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। इट वाज़ वेरी नाइस, लाइक फीलिंग लाइक अ ड्रीमी प्लेस, वैसे जो बचपन में कार्टून में देखते थे वैसा लग रहा था। तो थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर किया। यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए हमारा ट्रैम्प रुका था। फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड स्पॉट था। ओ माय गॉड गाइस, आई एम इन लव विद दिस प्लेस। ये इतना ड्रीमी, इतना पता नहीं, इट्स जस्ट लुकिंग सो ड्रीमी। ऐसा लग रहा था कि यार कितना प्यारा सा है। इट वाज सो नाइस एंड द कलर golden and green, it was very nice color, it was very amazing. I love this place, it was looking like a dream कि मैं कोई कार्टून के ऐसा कार्टून में हूँ जहाँ पे ऐसे कैसल्स वगैरह है। It was very nice and just look at the architects, it's so beautiful. So ये था हमारा लास्ट स्पॉट जहाँ पे हम रुके। हमने थोड़ा मोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर किया, फ़ोटो लिए, वीडियोज़ लिया, एंड देन इसके बाद ट्रैम्प ने हमें वापस हमारे एंट्रेंस पे छोड़ा जहाँ से हमने आए थे। बाय द टाइम इट वाज सो हॉट, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो वी वेंट बैक अगेन। इट्स सो हॉट, इट्स सो हॉट, आई एम कंप्लीटली वेट। बट इट्स फन। आफ्टर दिस ये ट्रैम्प वालों ने हमें हमारे मेन एंट्रेंस पे ड्रॉप किया जहाँ से हम आए थे। जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स सो नाइस, एवरीवेयर देयर समथिंग ब्यूटीफुल इज़ देयर। फिर हम वहाँ के एक कैफ़े में गए जहाँ पे ऐसा कुछ यू कैन डू शॉपिंग, ऐसे थाई की कुछ चीज़ें, अगर आपको सुवेनियर्स चाहिए वी कैन शॉप। एंड देन आफ्टर दैट वी हेड बैक टू आवर होटल। तब तक शाम हो चुका था, सनसेट का टाइम हो रहा था, सो वी वर गोइंग बैक टू आवर होटल। So I came back from Asian City. Now I'm going to have dinner or just roam around our hotel. देखते हैं हमारे होटल के आसपास और क्या है। मुझे कुछ 7-Eleven से भी सामान लेना है और लाइक ऐसे छोटे मोटे चीज़ें। तो चलिए देखते हैं।
Just walking and looking for restaurants क्योंकि अब भूख लगी है. एक ही कपड़े है मेरे पास. एक ही कपड़ा 3 दिन से पहन रही हूँ. फिर हम वॉक करते करते मैकडी आ गए थे और था बैंकॉक का मैकडी काफ़ी अच्छा था, टेस्टी भी था एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह पे. और फिर हमने अपना डे फिनिश किया विद दिस एवोकाडो जूस जो कि बहुत ही अच्छा था एंड आई लव एवोकाडो जूस. तो मैं जा रही हूँ प्लेटिनम मॉल में देखने के लिए क्या है, कुछ चीज़ें मुझे लेनी है अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए. तो आई विल गो एंड दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक. आई लाइक दिस बैकग्राउंड, इट्स वेरी नाइस. सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग फॉर टुडे. A comfortable loose t-shirt, jeans and chappal and my jhola for the shopping. So see you, bye bye. So this is my hotel lobby area and this girl was wearing Thai dress. और यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी, यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति थे, शिव जी, पार्वती, गणपति बप्पा, नंदी बैल और शिवलिंग. मैंने थाईलैंड में बहुत जगह पे भगवान जी की मूर्तियाँ देखी है बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव इन भगवान जी, लाइक लक्ष्मी जी, बहुत सारे मूर्तियाँ देखी है मैंने. सो ये था मेरा बाइक राइड. वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था इस टाइम तक, सो आई वॉज इन्जॉइंग. और ज़्यादा दूर था नहीं, लाइक 10 मिनट्स की दूरी पे था. और ये है प्लेटिनम मॉल का एंट्रेंस. ये है वो प्लेटिनम फैशन मॉल जो हर जगह पे आपको दिखता है यूट्यूब पे, रील पे. सो दिस इज़ द एंट्रेंस और ये काफ़ी बड़ा मॉल है. मुझे तो ये भूल भुलैया लगता है, मैं हमेशा खो जाती हूँ कहाँ से एंट्र लेती हूँ, कहाँ से एग्ज़िट होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. इतने सारे एंट्रेंस है, इतने सारे एग्ज़िट है, इतने सारे ज़ोन 1 ज़ोन 2, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. सो दिस इज़ हाउ दिस मॉल लुक्स. हर फ्लोर पे अलग अलग शॉप्स है. ऐसे शॉप्स हैं यहाँ पे, हर तरह के चीज़ें मिल जाएंगी आपको, शूज़, कपड़े, बैग्स, एसेसरीज़, जो चाहे आपको वो मिल जाएगा. हाय, आई केम बैक फ्रॉम मॉल. आई डिड लिटिल बिट शॉपिंग, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा जो नेसेसरी लगा मुझे, जो ऐसा लगा कि लेना चाहिए, वर्थ लगा, वो लिया. अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ सामान लिए जो उनको चाहिए था. और अब मुझे भूख लगी बिकॉज ऑलरेडी इट्स आफ्टरनून हियर. तो मैंने आने के टाइम पे यहाँ पे ऑन दी वे में मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा था, तो आई एम गोइंग देयर टू हैव इंडियन फूड इन इंडियन रेस्टोरेंट. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट हियर. होटल का एंट्रेंस है, दिस इज़ एंट्रेंस. और यहाँ पे एक सुपरमार्केट है. द एरिया इज़ नाइस, मतलब कुछ अगर चाहिए बेसिक चीज़ें, खाना वाना, तो इतना दूर नहीं जाना पड़ता. यहाँ पे एक सुपरमार्केट है एंड यहाँ पे ही एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा मैंने. और उस तरफ भी काफ़ी सारी चीज़ें अराउंड है जो कि अच्छी बात है. ये मेरे होटल का एंट्रेंस है. इट्स अ नाइस होटल इन नाइस एरिया. एंड देन आई वॉज़ पासिंग बाय दिस इंडियन रेस्टोरेंट एंड चेकिंग द मेन्यू. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे खाऊंगी, बट मैंने सोचा खाने से पहले आई जस्ट गो टू 7-Eleven एंड शॉप समथिंग इफ़ इट इज़ देयर. कुछ ऐसे देख लेती हूँ, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, एक कुछ फ़्लाइट से पहले, बिकॉज अब इसके बाद मेरी फ़्लाइट है. सो ये 7-Eleven यहाँ का सुपरमार्केट है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स जो भी आपको चाहिए खाने के लिए, सैंडविचेस वगैरह है. आई थिंक ये आप चाहे तो ये हीट करके भी वो देते हैं. तो 7-Eleven था. और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ें मुझे ये लगती है कि यहाँ पे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट के छोटे छोटे सैशे मिलते हैं, विच आई लाइक.
फिर मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में जाके अपने लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर किया और उसको अच्छे से बैठ के अकेले बैठ के हाथ से खाया, क्योंकि बिरयानी खाने का मज़ा तो मुझे हाथ से ही आता है। आई कैन नॉट ईट विद स्पून एंड एन्जॉय, हाथ से ही खाना है मुझे। तो मैंने वही किया। आई एम बैक टू होटल नाउ। हो गया मेरा फाइनली सब कुछ, शॉपिंग, खाना पीना सब कुछ हो गया। अब इन सब चीज़ों को पैक करके एंड आई विल ट्राई टू टेक अ नैप, बिकॉज हम मेरी आज रात की मिडनाइट की वेकअप कॉल है, तो अराउंड 12:30 मुझे उठना है। तो पैकिंग करना है सब कुछ, क्योंकि 3 दिन में ये सारा मेस्ड हो गया है। एक्सक्यूज़ माई रूम कंडीशन, ये सब कुछ एकदम मेस हो गया है। सो आई विल do packing and then I will take a nap. So hello again, मैं हो चुकी हूँ अपने फ्लाइट के लिए रेडी। As you can see my makeup is done. यहाँ से बहरीन ऑलमोस्ट 6.5-7 घंटे की फ़्लाइट है। इट्स ओवरनाइट फ़्लाइट। अभी यहाँ पे 1 बज रहे रात के, और मैं कल सुबह बहरीन में पहुँचूँगी वहाँ के टाइम से 7:30-6 बजे के आसपास। सो इट्स अ ओवरनाइट फ़्लाइट। So this was my whole layover for 65 hours in Bangkok, and I loved it because one more reason, because ये flight मैंने अपनी friend के साथ किया था। It was my first time flying with her, and luckily it was a 65 hours layover, so it was a cherry on the cake. So अब टाइम हो गया है वापस जाने का। I am completely ready and I will go down for my pickup. मैं usually अपने pickup से 10-15 minutes पहले जाती हूँ। So yes, I am ready. I hope you will enjoy this vlog, and if you do so, let me know in the comment कि आपको ये अच्छा लगा। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये अच्छा लगा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम और दूसरे जगह पे और ऐसे व्लॉग्स बनाने की ट्राई करूँगी। सो टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।